नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। तो आज हम जो महत्वपूर्ण सीरीज जो लेके मैं आया हूँ वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज। ये एक ऐसा प्रश्न है भूगोल का, भौतिक भूगोल का, फिजिकल ज्योग्राफी का, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं हिमालय से रिलेटेड। तो इस टॉपिक की महत्वपूर्ण उपयोगिता को देखते हुए हम ये टॉपिक बना रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इस टॉपिक पर उनको आइए देखते हैं। देखिए, परिचय कर लेते हैं पहले। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। हिमालय संस्कृत हिमालय संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हिम और आलय, हिम धन आलय से मिलकर बना हुआ है हिमालय। ठीक है, जिसका शब्दार्थ होता है बर्फ का घर। नेपाल में इसे सागर माथा, जिसका अर्थ होता है आकाश या स्वर्ग का भाल, संस्कृत में देवगिरी, तिब्बती में इसको कहते हैं चोमोलुंगमा, यानी कि पर्वतों की रानी कहते हैं। तो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नेपाल में सागर माथा, ठीक है, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बत में चोमोलुंगमा। अब इनके बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। हिमालय के हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। जितने भी पर्वत हैं उनमें ये राजा माना जाता है अपनी भव्यता के लिए। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मापदंड मानते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती है। जो उसकी श्रृंखलाएं हैं उनको शिवालिक भी कहते हैं। अगला बिंदु है, हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, ये एक ऐसा पर्वत तंत्र है जो हमें मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से तीन समानांतर श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बनी है। अगर हम मुख्य तौर पर बात करें, वैसे चार श्रेणियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर ये हिमालय पर्वत बना हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति, चाप समझते होंगे आप, इस टाइप का या इस टाइप का, ठीक है, चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये भी यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है कि हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। तो ये 7 देश हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। जहां आज हिमालय है वहां कभी टैथिस नाम का सागर लहराता था। ठीक है, टैथिस सागर, यह एक लंबा और उथला सागर था। यह दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के दो भूखंड थे। कौन कौन से? अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा की जाती है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में दो सिद्धांत हैं। एक तो हो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांत के आधार पर बताया गया है कि हिमालय की रचना कैसे हुई। मुख्य रूप से जहाँ पर हिमालय था वहाँ पर कभी टैथिस सागर था जो कि लंबा था और उथला था। उथला का मतलब होता है जो कम गहरा होता है। इसके उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के दो भूखंड थे। ठीक है, ये इनके बीच में घिरा हुआ था। अब देखते हैं कि इसकी भू आकृतिक विभाजन कैसे कैसे है। हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया जाता है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक
एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। चौथी गौण श्रेणी असतत है और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये 4 श्रेणियां हैं। परा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और अंत में शिवालिक। ठीक है, अब इनके बारे में जरा विस्तृत से देख लेते हैं। पहला है परा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय या टेथीज हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि टेथीज हिमालय इनमें से किसको कहते हैं? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, विशाल हिमालय, परा हिमालय, शिवालिक। तो परा हिमालय यानी कि ट्रांस जो हिमालय है उसको टेथीज हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगर 4 श्रेणियों की बात करें तो परा हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी। इसका निर्माण 33 सागर के अवसादों से हुआ है। ठीक, अगला बिंदु है इसकी औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर है। इसकी औसत अगर चौड़ाई की बात करें हम तो कितनी है? ऐसे में 40 किलोमीटर। ठीक है, यह श्रेणी इंडस सापू संटर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग है। भ्रंश मतलब जो गहरी दरारें होती है, बहुत चौड़ी चौड़ी बड़ी हिमालय पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी दरारें होती है जिन्हें भ्रंश कहते हैं। तो ये तिब्बत के पठार से ये हिमालय जो है वो परा हिमालय, ट्रांस हिमालय, वो अलग किसके द्वारा है? यह है इंडस सापू सटर जोन। ठीक, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अब देखते हैं मध्य हिमालय को, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं और हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो यही है, महान हिमालय। ठीक है, इसके क्रोड में आग्नेय सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आग्नेय सेल, जो ग्रेनाइट और ग्रेवो नामक चट्टानों के रूप में है। ग्रेनाइट और ग्रेवो पार्श्वों और शिखरों पर अवसादी सेलों का विस्तार है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है वह महान हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन में अगर ट्रांस हिमालय आएगा तो ट्रांस हिमालय नहीं है, बल्कि जास्कर श्रेणी जो है महान हिमालय या हिमाद्री का पार्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला बिंदु है हिमालय की सर्वोच्च चोटियां जैसे मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्ण, नामचा, बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है। कौन सी श्रेणी का? मध्य हिमालय का या हिमाद्री का। यह श्रेणी मुख्य केंद्रीय छेप द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। किससे? मुख्य केंद्रीय छेप द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। हालांकि पूर्वी नेपाल में हिमालय की 3 श्रेणियां एक दूसरे से सटी हुई है। हालांकि नेपाल में हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं वो आपस में एक दूसरे से सटी हुई है। ठीक है, लेकिन अन्य जगह पे यह मुख्य केंद्रीय छेप द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। अब चलते मध्य हिमालय की तरफ। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक, अगला महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। महान हिमालय देखो सबसे पहले हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका महान हिमालय। ठीक, उसके बाद आ गया आपका मध्य हिमालय, ये वाला। ये ट्रांस हो गया, ये आपका हिमाद्री वाला हो गया, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, और ये मध्य हिमालय हो गया। अब ये बात कर रहा है कि महान हिमालय, ठीक है, यानी कि ये वाला जो महान हिमालय है और मध्य हिमालय, ये के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती है। इसके बीच क्या है? इनके बीच में यहाँ पे 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती है। पश्चिम में काश्मीर घाटी। ठीक है, पश्चिम में कौन सी है? कश्मीर घाटी है, जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। और पूर्व में काठमांडू घाटी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल भी कहते हैं।
हिमालय में धौलाधार भी इसी में है, ठीक है। पीर पंजाल भी इसी में है जम्मू कश्मीर का। हिमालय में धौलाधार भी जो है वो भी मध्य हिमालय में है। उत्तराखंड में मसूरी या नागटिब्बा, तथा नेपाल में, उत्तराखंड में क्या, मसूरी, नागटिब्बा, और नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में भी इसको जाना जाता है मध्य हिमालय में, ठीक है। ये मसूरी है, ठीक है। उत्तराखंड का मसूरी किस हिमालय में है, मध्य हिमालय में पड़ता है। अब चलते हैं, लास्ट श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। तो बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी इसको कहते हैं। बाह्य हिमालय क्योंकि बाहर की तरफ है, या उप हिमालय भी इसको कहते हैं। यह सबसे नई और सबसे कम ऊंची चोटी है इसमें, ठीक है। और पश्चिम बंगाल भूटान के बीच और विलुप्त है, पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच ये विलुप्त है। बाकी पूरे हिमालय के समानांतर ये पाई जाती है। अगर ये आता है कि शिवालिक श्रेणी कहाँ पर विलुप्त है, तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे नहीं है, और भूटान में भी नहीं है। अगला अरुणाचल प्रदेश में मिरी, मिशमी और अभोर पहाड़ियाँ शिवालिक का ही रूप है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे मिरी हो गया, मिशमी हो गया, और अभोर जो पहाड़ियाँ हैं वे शिवालिक पहाड़ियों को ही कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियों का ही ये भाग है, उन्हीं का रूप है ये मिरी, मिशमी, अभोर। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां पाई जाती है, ठीक। अब देखो, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ठीक। फिर ये हो गया महान हिमालय, ठीक है। फिर आपका हो गया है मध्य हिमालय, ठीक है। फिर आपका ये हो गया शिवालिक। अब देखो, जो मध्य हिमालय और महान हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच था वो काठमांडू की घाटी और कश्मीर की घाटी है, कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। जबकि अब जो मध्य हिमालय और जो शिवालिक है उसके बीच कौन सी घाटी है, दून घाटी, ठीक है। ये दून घाटी जो देहरादून में है, उत्तराखंड में, वो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है, ठीक है। जबकि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी स्थित है। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए, प्रादेशिक जो विभाजन है इसका, सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 क्षैतिज क्षैतिज प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। एक तो उसने माना कि एक कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसको सिंधु नदी से लेके वो सतलज नदी का भाग है, इसने नदियों के अकॉर्डिंग डिवाइड, सिंधु से सतलज। तो ये कौन सा वाला है, ये कश्मीर हिमालय है। फिर कहा इसने कुमाऊं हिमालय होता है जो सतलुज से लेकर काली नदी तक है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको काली नदी कह दें तो इसके बीच का जो भाग है ये कौन सा है, नेपाल कुमाऊं हिमालय। अगला है नेपाल हिमालय, सरयू नदी, ठीक है। ये सतलज से लेकर कहाँ तक है, काली नदी तक। और नेपाल हिमालय है आपका सरयू नदी से लेकर, काली नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ काली नदी से लेके तीस्ता तक जो है ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका, नेपाल हिमालय। ये हो गया कुमाऊं हिमालय, ये हो गया कश्मीर हिमालय, ठीक। और फिर एक इधर और एक बॉर्डर है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीस्ता से लेकर जो ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिस्सा है उसको कहा गया है असम हिमालय। तो इस तरीके से जो प्रादेशिक जो डिवीजन किया है हिमालय का, वो किसने किया है, सर सिडनी बुराड ने। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो सफलता का मूल मंत्र है, जो कोटेशन है, वो है सफलता डिग्री नहीं हुनर मांगता है, ठीक है। डिग्री तो हर कोई ले लेता है, लेकिन जिसके पास स्किल और हुनर होता है उसी के हाथ सफलता लगती है। तो मूल मंत्र को याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये हमारे चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट, इसको आपने सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी अपडेट हमारे चैनल में होते हैं, नए नए टॉपिक हम इसमें जो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँचे और आप अपनी तैयारी को अविरल रूप से करते रहें। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जितना आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे तैयारी करने में उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी
व्यूअर्स का इस चैनल को देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।